कितना भी यहाँ विधानसभा में चिल्ला चिल्ला अनियमित कर्मचारियों की मांग को पूरी ताकत के साथ में उठाएगी। हम सरकार को बाध्य करने का प्रयास करेंगे। ये भ्रष्टाचार का सरताज है। पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार पूरे देश में भ्रष्टाचार का मॉडल बन गई है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है वो विधानसभा सत्र जो कि इस कार्यकाल का आखिरी सत्र है। जैसा कि हम जानते हैं ये मानसून सत्र है और इसलिए सवालों की बारिश होगी। चर्चा करेंगे कि क्योंकि ये आखिरी सत्र है इसलिए कोशिश होगी अपनी सक्रियता दिखाने की, जवाब तलब करने का, जवाब देने के लिए कमर कस तैयार है। ऐसे में कैसे रहने वाला है ये विधानसभा सत्र और सवालों और मुद्दों की बारिश का कैसे जवाब दे लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ खास नेता रवि गवलानी जी, बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ है और बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं तेजतर राजनेता रविंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का स्वागत कर तेजी से इस चर्चा को शुरू करते हैं क्योंकि मुद्दे काफी ज्यादा हैं। सत्र बड़ा धमाका होने की जो उम्मीद है उसका एक एक करके पहले दोनों प्रवक्ताओं से जवाब ले लेते हैं क्योंकि सत्ता पक्ष इसका जवाब पक्ष, इसलिए हम चलते हैं पहले बीजेपी के पास। रविंद्र जी हैं। रविंद्र जी, अविश्वास प्रस्ताव आप लोग लाने वाले हैं। 500 से अधिक सवाल लगा चुके हैं। 4 दिन का सत्र है, जाना चाहिए। विदाई की बेला है। खुशी खुशी आप तलवार लेकर कूद पड़े हैं, क्या है ऐसी मजबूरी? सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार बुलाया है तो हम तो तलवार लेके खड़े रहेंगे। ये 10 दिन का कम से कम बुलाते तो स्वागत सत्कार भी होता, हंसी मजाक भी। दिन का सत्र है मोहन जी, और पहले दिन तो विद्यारतन भसीन जी जो हमारे सम्मानीय विधायक थे उनके खत्म होने के निधन होने के कारण तो ये सरकार इतनी डर गई है। अंतिम सत्र है, बढ़िया 10 दिन का होना तो बहुत सारी बातें आती, 3 दिन इनके पास जवाब नहीं है, वर्किंग करके आए नहीं है। एक लड़का जैसे क्लास से भागता है कि वो होम, हमारे पास मुद्दे इतने ज्यादा हैं कि अविश्वास प्रस्ताव में भले हम संख्या बल के आधार पर, प्रस्ताव के मुद्दे के आधार पे, नैतिकता के आधार पे जरूर जीतेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता देखेगी कि हम 3 दिन में और 14 लोग होके इस कांग्रेस की सरकार को अंतिम अगर करेंगे। काश 10 दिन का करते, मैं फिर कह रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, तलवार लेकर हम इसलिए खड़े होंगे कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में जो वादा किया था उसको नहीं दिए, शराबबंदी इन्होंने नहीं किया और तमाम मुद्दे हैं। पूरे हड़ताल में बैठे और शासकीय कर्मचारी 90 बार हड़ताल में बैठ गए और छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि डीए और टीए के लिए आंदोलन करने के लिए बात हुए। मंत्रालयीन कर्मचारी पहली बार 23 साल में क्या कहते हैं हड़ताल पे आए। तो ये तमाम मुद्दे घेरने का प्रयास नहीं करेंगे, निश्चित रूप से घेरेंगे। भले हम संख्या बल के कारण हारेंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की, छत्तीसगढ़ की जनता ने जो विश्वास किया उस सकारात्मक विपक्ष के माध्यम भूपेश बघेल जी भले संख्या बल पे जीत जाए लेकिन पराजित भी होंगे क्योंकि एकदम उछलने नहीं देना चाहते थे क्योंकि चुनाव का समय, इसलिए इन्होंने बहुत कम समय दिया है सत्र के लिए। मैं इस तरह के लोकतंत्र में और इस चलती है ये, ऐसे समय में अविश्वास लाने का क्या औचित्य है?
ना इसमें सरकार गिरनी है। आप लोग पहले भी अविश्वास प्रस्ताव मोहन जी, हम जनता तक बात को कैसे पहुंचाएंगे? हमें पता है हमारी संख्या बल कम है, हम हारेंगे। मैंने संख्या बल पे हारना तय माना। विश्वास प्रस्ताव क्यों ला रहे हैं? क्योंकि विधानसभा में हम मुद्दों को उठाएंगे जो इन्होंने वादा किया था, उन वादों को पूरा नहीं हो उसको गिनाएंगे। सबसे बढ़िया माध्यम है कि सरकार की सफलता को लोकतंत्र के छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मंदिर में उठाएंगे। ये हमारा प्रयास है और लेकिन फिर भी हम ला रहे हैं ताकि जनता को इस सरकार की सच्चाई को बता सकें हम। ठीक है, तो ये रही बीजेपी सत्र में अपनी छाप अगर वो छोड़ने में कामयाब हो जाए, जो कि आखिरी है, तो जनता के बीच जाकर वो बता सकती है कि हमने ये किया, ये किया। ले लेते हैं जवाब, क्योंकि उन्हें सदन में भी जवाब देना है और यहां पर भी जवाब देना है। रवि जी, विपक्ष की है की मुद्रा में आना पड़ेगा, बचाव कैसे डिफेंस करेंगे आप लोग ऐसे सवालों का, ऐसे तीखे वार का? देखिए मोहन जी, आखिरी सत्र का समय है और हारेंगे तो आप अविश्वास प्रस्ताव क्यों ला रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि हम नीतिगत किस प्रकार की जीत है और क्या जीत है, जब इन्हें पता कि पहला दिन जो है वो उनको श्रद्धांजलि में चला जाए, ना कि उन मुद्दों पर जहां पता है कि जिसका परिणाम का खराब करे। आप क्यों लाए हैं? तो मैं इतिहास में लेके चलता हूं, ये पुराने आंकड़े उठाएं। ये जनता पार्टी नहीं, इस तरह के सत्र नहीं हुए, तो इस बार 10 दिन की बात ये क्यों कर रहे हैं? हो चुका है, तो आज ये बात इनको नीतिगत ज्यादा प्रश्न इनके पास है। अगर इनके प्रश्न जेन्युइन होते, अगर इनके प्रश्नों में वाकई में दम होता, तो ये अपने प्रश्न ना कि अविश्वास प्रस्ताव की सरकार जिस प्रकार से 4.5 वर्षों में हमने जिस प्रकार से विकास किया है, तो हम प्रश्न रेस करेंगे, उस प्रश्न का उत्तर हमारे पास सरकार के पास है। इसीलिए ये जनता को एक दूसरी तरफ ले करना चाह रहे हैं, जनता को एक ऐसी जगह ले जा करके बताना चाह रहे हैं कि देखिए हम नहीं है, पुनः फिर से 2023 में छत्तीसगढ़ की सरकार बनेगी। अगर वाकई में इनके पास कोई जेन्युइन मुद्दे होते, जेन्युइन प्रश्न होते, 15 से कम तो इनके विधायक हैं और ये कह रहे हैं हमें बहुत सारा समय मिलता बात करने का। 15 विधायकों को 4 दिन का समय भी क्या नहीं पर्याप्त हो पा रहा है, तो और कितना इन्हें समय चाहिए? पहले तो इस पर आत्मचिंतन कर लें। आत्म कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के न वादों में दम है, न भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दम है। बिल्कुल, तो ये कांग्रेस है क्योंकि संख्या बल काफी ज्यादा है, गरजते बरसते नेताओं की संख्या ज्यादा है। ऐसे में सीमित संख्या वाले बीजेपी की आवाज दबाने का दावा इनके पास है। ऐसे में क्या समीकरण कहते हैं और क्या जो बीजेपी की कोशिश है कि एक प्रभाव लास्ट सत्र में वो छोड़ दे, उसमें सफल होगी? जान लेते हैं। हमारे साथ अनिल द्विवेदी जी हैं। बारीकी ऐसे सत्र में क्या
कोशिशें विपक्ष की सफल होती है या सत्ता पक्ष सफल होता है, उनसे समझते हैं। अनिल जी, आप देखते रहे, कई सत्र हो गए, खासतौर पर बजट सत्र काफी लंबा होता है, उसमें भी हम हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। ये 4 दिन का सत्र, आखिरी सत्र, कितना कारगर होगा विपक्ष के लिहाज से भी, सत्ता पक्ष के लिहाज से भी? और विपक्ष के प्रवक्ताओं ने जो कुछ कहा है उसे मैं दोहराना नहीं चाहता, उससे चीजें साफ हुई हैं। मैं एक नैतिक सवाल आपके चैनल के मार्फत उठाना चाहता हूं, जो ये बहस का मुद्दा होना चाहिए और राजनीतिक होना चाहिए। 4 दिन का संसदीय विमर्श रखा गया है, विधानसभा सत्र है, बहुत छोटा सत्र है, जबकि सरकार अंतिम पायदान पे है, चुनाव होने को है। ऐसे में तो सरकार को चाहिए था कि थोड़े दिन और बढ़ाए जाते, पर इसमें विपक्ष की भी उतनी चूक है। चाहिए ऐसा एक दबाव बनाया जाना चाहिए था, जो नहीं बनाया गया। सरकार तो चालाकें होती ही है, वो तो चाहेंगे विपक्ष को कम से कम सवाल उठाने का मौका मिले या उनको घेरने का मौका मिले। इसलिए फिलहाल इसमें तो मुझे लगता है विपक्ष का फल हुई कि वो 4 दिन के सत्र को बुलाने में कामयाब रही। अब एक नैतिक मुद्दा जो मैं आपके चैनल के मार्फत उठाना चाहता हूं कि जब विधानसभा के एक एक सत्र के संचालन में मिनटों में पारिश्रमिक मिलता है, तमाम तरह के खर्चे होते हैं, तब 4 दिन के सत्र में आप एक दिन सिर्फ श्रद्धांजलि के लिए निकाल रहे हैं? क्या दे दीजिए कि हाँ भाई दोपहर के भोजनावकाश के पहले तक को विराम दिया जाता है, उसके बाद आधे दिन की कार्रवाई तो निपटाई जा सकती है, विपक्ष को मौका दिया जा सकता है, सरकार जवाब दे सकती है। पूरे दिन है। इसलिए मैं दोनों ही प्रवक्ताओं से आग्रह कि हो सके तो विधानसभा सत्र आधे दिन का खत्म किया जाए, पहले दिन का, और आके आधे दिन उस पर सवाल जवाब पे विचार विमर्श, गरिमा और गंभीरता राजनीतिक दलों को दिखानी चाहिए। ये जनता है, जनता जानती है कि यार 4 दिन का सिर्फ संसदीय विमर्श है, उसमें भी आप है एक तरह की जवाबदेही से बचने की कोशिश है। विपक्ष कहीं न कहीं सवालों को उठाने में कामयाब ना हो सके, इसको असफल करने का फैसला है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत हैं, संसदीय विशेषज्ञ हैं, वो सांसद रह चुके हैं, लोकसभा सांसद, लंबा संसदीय अनुभव है विधानसभा अध्यक्ष के पास। मैं इस चैनल के मार्फत उनसे आग्रह करूंगा कि श्रद्धांजलि का जो का मौका थे, इसलिए शायद परंपराओं का हवाला दिया जाए। नहीं, आधा सत्र आपने खत्म कर दिया, उनके सम्मान में होनी चाहिए। ठीक है, ये प्रक्रिया तो होनी चाहिए, लेकिन समय के सामने कि वो जो मुद्दों की लिस्ट लेकर बैठा है उस पर शायद समय उतना ना मिल पाए। लिस्ट तैयार हो रही है, वो जब आएंगे, हर व्यक्ति को अपनी बात रखनी होती है, करीब 14-15 लोग दोनों साइड से बोलेंगे तो बहुत कम पाएंगे। जान लेते हैं रविंद्र जी से। रविंद्र जी, आप लोग समय की कमी का हवाला बार बार देते हैं, छोटा है तो केवल एक पॉइंटेड मुद्दे पर ज्यादा बात हो, इसके बजाय आप लोगों की क्या उचित है क्या? वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और पहला दिन श्रद्धांजलि में जा रहा है, हालांकि यह परंपरा हो सकती है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष जी का क्योंकि विपक्ष अपने विपक्ष के जवाबों के सवालों से जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। रही बात, एक चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूं, हम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके विरोध किया था कि ये बहुत कम है, इसको बढ़ाना चाहिए। देखिए, मैं कह रहा हूं, विधानसभा सत्र में जो है ये एक नए सूरज का आगमन होगा दिसंबर के बाद, जब नई सरकार का गठन होगा। हम इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाए
लोग हैं, संख्या बल के आधार पे ना विधानसभा के सत्र के 4 रहेंगे तो आप एक दिन में खत्म कर दो क्या? विधानसभा प्रमुख रूप से आनी चाहिए। हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है मोहन भैया, हम तो कानून व्यवस्था लगातार बढ़ रही वृद्धि पे करेंगे। बेरोजगारी भत्ता 60 दिन का देना था, 2.5 महीने का दे रहे हैं, उस पे घेरेंगे। टाइप का खेलते रहे, में पूरी तरह गिरेंगे। फिर मैं कह रहा हूं कि ये संख्या बल के आधार पे तो जीत जाएंगे, लेकिन हमारी नैतिकता की विजय होगी। रवि गौलानी जी, मैंने नीति का विजय नहीं कहा था, मैं नैतिकता का विजय किया था। और हमारा विपक्ष का दायित्व है कि सरकार के विरुद्ध हम अविश्वास प्रस्ताव लाए, इसको आप नहीं रोक सकते। ये संख्या बल कम है तो क्या कर लेंगे जीत के, ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, इसका हम सदन में प्रयोग करेंगे और आपको घेर के रहेंगे कि किस तरह आपने जनता को धोखा दिया, किस तरह भरमाया। एक एक चीज निकालेंगे। भूपेश बघेल जी को जवाब देने में बहुत मुश्किल होगा और बहुत आसान होता ना जवाब देने के लिए, तो सत्र भी लंबा करते ताकि जवाबों को अच्छे सुनते और 500 प्रश्न लगे। आप बोल रहे 100 प्रश्न लगे होंगे, बाकी 250 प्रश्न ना कांग्रेस के विधायकों के लगे होंगे। संख्या ज्यादा है ना उनकी, इसलिए एक बार सूची को आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 250 तो कांग्रेस विधायकों के प्रश्न होंगे। नहीं, लेकिन वो भी तो अधिकार है उनको भी सवाल लगाने का। ठीक है, चलिए। 500 प्रश्न लगे हैं, उतना पर्याप्त नहीं है क्या? अरे पूरे प्रश्न भाजपा के हैं क्या? 150-200 होंगे। इसीलिए मैंने कहा कि हमको जवाब के लिए पर्याप्त समय चाहिए था, लेकिन वाह मतलब सरकार अब सारे जवाब देंगे। रवि जी मुद्दे भी गिना दिए, भ्रष्टाचार है, कर्मचारियों से वादा खिलाफी है, कई वादे पूरे नहीं हुए हैं, अभी जो फेरबदल हुआ, ये सारी चीजें हैं। इन सबको सवालों के देखिए मोहन जी, कांग्रेस पार्टी कभी भी सवालों से भागती नहीं है। अगर कोई सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने की है। 9 वर्ष बीत गए, एक बार भी देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक बार भी आकर के पत्रकारों का जवाब नहीं दिया, एक बार भी जनता के पूछे गए प्रश्न पर कि कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना हमारे फितरत में है, जवाब देना हमारे खून में है, क्योंकि सबसे ज्यादा सत्ता हमने, जवाब हमें देने आते हैं। पहली बात। दूसरी बात जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कही, देखिए उनकी बात का मैं सम्मान करता हूं। उनका कहना था कि एक दिन का पूरा समय क्यों दिया जा रहा है, लेकिन आपने भी एक बात कही कि परंपराएं हैं, कुछ चीजें चली आ रही हैं, उसके अंतर्गत कई फैसले लिए जाते हैं, तो शायद लेकिन मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि यह बात मैं आने वाले समय में पार्टी के विपक्ष सामने हम रखेंगे। अगर आने वाले समय में इस ऊपर जरूर विचार किया जाएगा, क्योंकि अगर कोई अच्छी बातें चल के आ रही हैं तो उस पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन आप लोगों की सरकार में भी ज्यादा समय नहीं मिलता था, उसमें भी सत्र ऐसे छोटे होते थे, मानसून सत्र, बजट सत्र भी। आप लोग ने भी कभी समय नहीं दिया है विपक्ष के रूप में कांग्रेस को। ये नहीं देते थे, बताएं कि ये कितना समय देते थे, इनके टाइम पे किस तरह से चीजें होती थी। भारतीय जनता पार्टी सब भूल चुकी है। आज के समय में इनसे आप ये पूछो कि आप 15 साल में आपने क्या विकास किया, तो इनके पास कोई, कितने वादे अधूरे रह गए। अरे आपने कितने वादे पूरे किए थे, कभी वो भी तो उठा करके देख लो। बोनस के वादे आपके थे, आप नहीं दे पा रहे थे, तो हमने कहा था हम देंगे, और हमने जो अपने वादे किए। ये बात करते हैं भ्रष्टाचार की, 1 लाख करोड़ से ऊपर का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के समय हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जांच करें, ईडी उसके ऊपर फैसला नहीं ले रही है। तो जरूर उठाते हैं, लेकिन हंगामा हो जाता है। विपक्ष की जिम्मेदारी, विपक्ष सबसे ज्यादा हंगामा करता है। रविंद्र जी, इस बात को आप भरोसा दिलाएंगे क्या कि आप लोग मुद्दे उठाएंगे और हंगामा नहीं करेंगे, वॉकआउट नहीं करेंगे, आप लोग भाग जाएंगे तो चर्चा कहां होगी? आप लोग उम्मीद करते हैं कि चर्चा हो, लेकिन
विधानसभा में प्रश्नों का सही तरीके से जवाब दे, क्यों वॉकआउट होगा? हम तो इसलिए मतलब क्या कहते हैं वहां हंगामा करते हैं कि सरकार का विधानसभा में भी झूठ बोलती। अब रही बात, रवि गौलानी जी ने कहा कि 15 साल में क्या कि इनके पास गिनाने के लिए, चावल में हमने सबसे पहले दिया किसी को राशन गिनाने की कोशिश कर रहा था, आप टोक दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है मोहन भैया कि 3 दिन का सत्र बोलते हैं कि भाजपा के शासन गिरफ्तार क्यों नहीं करते? मोहन जी मैं बोलूंगा, मुझे मौका बोलिए दिया बोलिए, जाए। गिरफ्तार कर दिया। देखिए मोहन जी, ये देखिए एक सम्मानित प्रवक्ता मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा। मोहन जी आप अगर उनको बोले तब मैं बोलूँ तो अच्छा लगेगा। और आप सबसे ज्यादा बोल रहे हो ना, रविंद्र जी जल्दी। हमने चलाई है तो आप ये भी मान के चलो आपके सबसे ज्यादा सरकार चलाने में पूरा छत्तीसगढ़ और देश पिछड़ा हुआ था, आपने स्वीकार कर लिया घोषित रूप से। रवि जी मैं ये कह रहा हूँ आप जवाब अघोषित, मुझे एक बात बोला कि घोषित अघोषित की बात कहां से आ गई? देश में सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने राज किया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह कहां है? ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं। अरे सुन लीजिए रविंद्र जी, सुन लीजिए, जल्दी बोलिए। आज ये कह रहे हैं कि ये मान रहे हैं कि पहली चीज तो इनकी तरफ से गलती हुई है। मैंने दूसरी बार अभी पहले भी कहा था मोहन जी कि कुछ परंपराएं हैं, कुछ पुराने सिद्धांत हैं जिसके हिसाब से संसद चलती आ रही है, उन्हीं के अंतर्गत सारी चीजें चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहिए। अगर कोई प्रस्ताव सही मायने में ये लाते हैं, कोई ये चीज इन्हें लग रही है तो जाए पत्र के माध्यम से दें। क्या इन लोगों ने ये बात कही? क्या इन्होंने एक सिर्फ टीवी पे खड़े होकर के बोल देने से नहीं होता है? अगर आप सरकारी कोई चीज चाहते हैं तो पत्र आपको देना पड़ता है। पत्र जाने के बाद जो है उसमें लोग विचार करते हैं, विधानसभा अध्यक्ष विचार करते हैं। क्या इन्होंने पत्र दिया है? क्या इन्होंने पत्र दिया है? क्या इन्होंने पत्र दिया है? ये बताएं मोहन जी, इनसे पूछिए क्या हमारे विधायक सक्षम है, हम आपकी बात रखेंगे। आपको पे माध्यम देना होगा। मुद्दे उठाने वाले हैं, विपक्ष की क्या तैयारी है, सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है। लेकिन इन सब बातों में एक बात जो है वो असर करती है कि हंगामा हो जाता है, हंगामे की भेंट हर दिन चढ़ जाता है और करीब 1-1.5 घंटे बाद हम देखते हैं कि चर्चा हो नहीं पाती। राजनीति है उसमें कुछ भी बेमकसद नहीं होता है। उपस्थिति, अनुपस्थिति, मौन, मकसद, मुखरता, ये सब कुछ जो है ना लोकतंत्र के लिए किया जाता है। फिर एक जागृत लोकतंत्र में सवाल उठने तो लाजमी है। अगर लोकतंत्र में विधानसभा सत्र हो रहा है तो उसमें बहुत सारे सवाल उठेंगे, 500 से ज्यादा की लिस्ट है। लेकिन जो 2 बातें हैं वो मुख्य तर्क पे है। पहली बात यह कि पिछली बार विपक्ष ने, जो भाजपा है, उसने एक विशेषाधिकार हनन लगाया था। कुछ मंत्रियों के खिलाफ भी थे और बड़े बड़े लोगों के खिलाफ थे। कुछ हो नहीं सका उसमें। क्या बीजेपी, ये सवाल, नैतिक सवाल पर बीजेपी से सवाल पूछा जा सकता है कि अगर आपने विशेषाधिकार हनन लाया तो 1 साल तक उसका जवाब क्यों लगता है? पर मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अब सत्ता पक्ष में भी जो अंदरूनी खींचतान चल रही है उसका नजारा अविश्वास प्रस्ताव में देखने को मिल सकता है।
बहुत से नेता हैं, बहुत से विधायक हैं कांग्रेस के जो नाराज हैं और वो विपक्षी विधायकों के साथ मिल करके सरकार को एक पेशोपस में डाल सकते हैं। जवाब देने में थोड़ा मुश्किल सरकार को हो सकती है और विपक्ष उसमें थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। तो 500 जो सवाल है वो 500 सवाल क्या कितना समय पर्याप्त होगा, क्या वो सवाल उठ पाएंगे? जनता को अविश्वास प्रस्ताव से मतलब नहीं है, जनता को मतलब है उसके सवालों से कि उसके हित के सवाल क्या विधानसभा में उठे। भ्रष्टाचार से जुड़े हो सकते हैं, कानून व्यवस्था से जुड़े हो सकते हैं, इस पे सरकार कितनी खरी उतरी, सरकार उस पर कितना बचाव कर पाती है, ये सवालों के मार्फत तय होगा। पर आप सवाल की बात नहीं कर रहे हैं, आप अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। आप भी इतने साल से संसदीय पत्रकारिता कर रहे हैं मोहन जी, आप भी जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव बड़ा हंगामेदार होता है। जरा सा भी बहस पक्ष और विपक्ष में इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो जनता के सवाल है वो साइड हो जाते हैं और यही सरकार और विपक्ष चाहती भी है कि वो जवाबदेह न बन सके, वो नैतिक तौर पर जवाबदेह न हो सके। तो इन राजनीतिक दलों को थोड़ा सा विचार कर सवाल पूछिए, सरकार उसका जवाब दे, ईमानदारी के साथ पहल हो। अविश्वास प्रस्ताव ठीक है, उनके अपने अधिकार है, विशेषाधिकार है विपक्ष का, और लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जनता के सवाल है जो सरकार और विपक्ष को गंभीरता के साथ चलने देना चाहिए। बिल्कुल। और इसके लिए जिम्मेदारी दो तो उदार मन से इन सबको देनी चाहिए जानकारी। हम देखते हैं सत्ता पक्ष की ओर से भी नारेबाजी होती है। देखिए मोहन जी, आज जितने भी सवाल उठे हैं सरकार के पास सारे जवाब हैं और सरकार सारे जवाब देगी। हम कभी भी ये नहीं कहते कि हम जवाब नहीं देंगे, लेकिन बात यहां आ जाती है विपक्ष की। विपक्ष जो है उन बातों को समझ नहीं पाती, उनको वही सुनना रहता है जो वो सुनना चाहते हैं और वो हंगामा करेंगे। अगर वो हंगामा करेंगे तो आप मुझे ये बताइए इसमें सत्ता पक्ष का क्या दोष है? अगर विपक्ष जो है वो सुनना ही नहीं चाहेगा। बैठे हैं आप लोग, धैर्य से सुनने के लिए तैयार हैं क्या? सबसे बड़ी बात है, सत्र चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, उनकी जिम्मेदारी है सत्र सही तरीके से चले, हंगामेदार हो या कुछ भी हो। प्रश्नकाल 1 घंटे का होता है, पूरा चीज नहीं आ सकता है। 1 घंटा मतलब 3 दिन में 3 घंटा ही होगा, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। और जो प्रश्न होंगे जनता के होंगे। और रवि जी, कम से कम टीवी डिबेट में बैठ के इतना तो सोचिए, लोकसभा में आप लोग कितना हंगामा करते हो, कितना कार्य को करते हो, तो वहां पर आपकी नैतिकता नहीं चली जाती क्या? वहां पर विलुप्त हो जाती है आपकी नैतिकता। 14 के बीच में मेरे पास बहुत सारी बातें कहने को। लोकसभा में राज्य पर जाएंगे तो बहुत सारे मुद्दे कहां से कहां पहुंचेंगे। राज्य पर आए ना, यही नहीं सुन रहे हैं, ये सदन में क्या सुनेंगे? राज्य की बात कर रहे हैं ना आप और मैं, अभी लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा पर मेरे पास भी बहुत सारी बातें हैं कहने को। अगली बार आप उस विषय पर डिबेट बुलाइएगा, हम करेंगे। ठीक नहीं, ये क्या होता है कि एक परंपरा होती है दोनों सदनों में, आपको उसी परंपरा उस लाइन में चलना होता है। आप लोकसभा में जैसा करते हैं वैसी उम्मीद आप यहाँ के जो विपक्ष है उससे भी करनी पड़ेगी। इससे आप बात चलाने की कर रहे हैं राज्य की। कांग्रेस की जिम्मेदारी है विधानसभा सत्र को कैसे संचालित करती है, विपक्ष को भरोसे में ले, विपक्ष की बातों का जवाब पर्याप्त आता। चलिए समय कम, जल्दी बोल दीजिए 20 सेकंड। सबसे ज्यादा हंगामा अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ है, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। आप उठा करके आंकड़े देख लीजिए और अभी के आंकड़े देख लीजिए, सबसे ज्यादा हंगामा ये। चलिए छत्तीसगढ़ के सदन में चर्चा। हमारी नियत में कहीं प्रश्न नहीं है। ठीक है, चलिए अब इंतजार करते हैं कल और साफ होंगे, इस पर हमारी नजर बने रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप लोग देखते रहिए टीवी 24। हमारे साथ चर्चा में जुड़े जो मेहमान उन सबका
बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी आपका धन्यवाद, रविंद्र जी आपका धन्यवाद और रवि गवलानी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग देखते रहिए टीवी 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरें समय की नब्ज है, खबरें देखकर ही आप और हम होते हैं खबरदार। हमारे हाथ है खबरों की डोर, बताएं सच बिना किसी चूक। टीवी 24।